Assalamualaikum viewers, so how are you all? I hope you all guys are fine and fit. So today I'm going to start coordination and control. So आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है coordination and control है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ coordination पढ़ेंगे, बिल्कुल ही आसान वे में हम पढ़ेंगे. So are you guys are ready? Okay. So पहले तो हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है. कि साथ मिलकर काम करें, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं. एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा क्या कौन सा जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, हमारा कौन सा पार्ट है जो कोऑर्डिनेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है पूरे जिस्म को. तो वो जो हमारा पार्ट है वो है ब्रेन, जिसको हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं. तो कोऑर्डिनेशन की हम डेफिनेशन अब वो आप लोग लिख लीजिएगा, उसको वो पेपर में भी आ सकती है, टीचर भी आपसे पूछ सकती हैं. ओके. सो coordination is defined as a process where different units of a system work together to perform a meaningful function. So coordination क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं, बहुत सी यूनिट्स हैं जो कि सिस्टम के बहुत से यूनिट हैं जो कि काम करते हैं एक साथ मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करें तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं. ठीक है, उसका फर्स्ट यूनिट है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन के बाद स्टिमुलस. तो स्टिमुलस क्या है? It refers to any factor which cause change either in an internal or external environment of the organism. ये उस फैक्टर को रिफ़र करता है, कौन से फैक्टर को जो कि चेंजेस काज करते हैं इधर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनिज्म की, तो उसको रिफ़र कौन करता है? स्टिमुलस करता है. उसकी चेंजेस को रेफर करता है स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट कैसे करता है? स्टिमुलस के पास एक स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स. फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल मैंने डेफिनेशन तो आप लोगों को पढ़ा दी, लेकिन एग्जांपल के थ्रू हमें पता चलेगा कि स्टिमुलस क्या है. रिफर्स मतलब कैसे चेंजेस को रेफर करता है और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइज ऑफ अ फोटो रिसेप्टर सेंसिटिव टू अ लाइट. आइज आर फोटो रिसेप्टर. आइज जो है वो हमारी फोटो रिसेप्टर होती हैं. कैसे फोटो रिसेप्टर होती हैं? देखें, हमारा हाथ जल रहा है, यहाँ पे देखें इस लेडी का या मेल का जो है वो हाथ जल रहा है. ठीक है, उसने देखा कि जो है वो आग ज़्यादा लग रही है और जो है हाथ जल रहा है. ठीक है, उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया उस जगह से. ठीक है, एयर्स आर साउंड रिसेप्टर. एयर्स जो हैं वो साउंड रिसेप्टर हैं. मतलब कहीं से भी आवाज़ आ गई, बारिश की आवाज़ आ गई या किसी भी चीज़ की आवाज़ आ गई तो वो जो है वो उस जगह से हट जाएगा. या मतलब पत्थर गिरने की आवाज़ आ गई, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं तो उसकी आवाज़ आती है तो लोग इधर उधर साइड हो जाते हैं. ठीक है, nose are chemoreceptors for gases and tongue. नोज़ जो है वो कीमोरिसेप्टर है. किसके लिए? गैसेस के लिए. गैसेस की ना स्मेल होती है. ठीक है, देखें अगर आग जल रही है, हमारे घर में स्टोव जल रहा है. ठीक है, स्टोव जल तो रहा है लेकिन मतलब गैस लीक हो रही है, तो वो हमें नोज़ बताएगा कि हाँ भाई गैस लीक हो रही है, गैस को बंद करना है या खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देने हैं. ठीक है, एंड टंग इज़ कीमो रिसेप्टर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड. टंग जो है वो कीमो रिसेप्टर है. किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए. ठीक है, सॉलिड चीज़ें जो हम खाते हैं जैसे कि रोटी खाते हैं या कोई भी सॉलिड चीज़ हो गई. लिक्विड हम पानी पीते हैं तो वो गर्म होगा या ज़्यादा ठंडा होगा, या तो हमें टंग के थ्रू पता चलेगा. ठीक है, पहले तो हमें हाथ के थ्रू पता चलेगा, टच सेंसर्स के थ्रू पता चलेगा, फिर जो है वो हमें सॉलिड एंड कीमो रिसेप्टर के थ्रू पता चलेगा, टंग के थ्रू. ठीक है, सेंसस ऑर्गन कौन से होते हैं? ठीक है,
आइज, एयर, नोज, टंग एंड स्किन, दे आर थर्मोरिसेप्टर। ये जो है वो थर्म को बताते हैं कि कितनी हीट है, मतलब अगर हीट जल रही है, हीट यहाँ पे देखें, इसका हाथ जला, स्टोव से इसका हाथ जला तो इसने हाथ दूर कर दिया, ठीक है, वो स्किन के थ्रू पता चला, ठीक है। अ स्टिमुलस क्या है? अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंस ऑर्गन, जो कि डिटेक्ट होता है सेंस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स, और जो है वो रिस्पॉन्स मतलब कोई भी रिस्पॉन्स आया, देखिए स्टिमुलस हुई, हीट, हीट क्या हुई, मतलब चेंज आया एनवायरनमेंट में, ठीक है, और रिस्पॉन्स आया कि लेट गो, छोड़ दो इसे, ठीक है, तो हमने छोड़ दिया हाथ, मतलब हमारे ब्रेन ने बताया कि हमें रिस्पॉन्स दिया कि इसको छोड़ दो, ठीक है, तो इसने छोड़ दिया इस स्टोव को, ठीक है। अब हम रेस्पॉन्स की डिटेल जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ एक्टिविटी परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो एक एक्टिविटी है जो कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो परफॉर्म होती है आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस और स्टिमुलाई, मतलब कोई भी चीज़ हुई, मतलब यहाँ पे पीछे हमने देखा कि हीट लगी, हीट जैसे ही लगी रिसेप्टर ने जो है रिस्पॉन्स दिया कि हाथ हटा दो, तो उसने हाथ हटा दिया। इट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑर्गन लाइक मसल्स, ग्लैंड्स विच आर टर्म्ड एज इफेक्टर। ये जो है रिस्पॉन्स जो है वो होता है ग्लैंड के थ्रू और मसल्स के थ्रू, ठीक है, मसल के थ्रू परफॉर्म होता है, ठीक है, जिनको इफेक्टर कहा जाता है। मसल्स एंड ग्लैंड आर इफेक्टर्स, ठीक है। देखें, अब स्टिमुलस हुई, क्या हुई स्टिमुलस हुई, ठीक है, हीट लगी, रिसेप्टर ने 5 सेंसेस के थ्रू जो है वो रिसेप्ट किया, मॉड्यूलेटर के पास मैसेज भेजा, सीएनएस सेंट्रल कंट्रोल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेटर ने इफेक्टर को, मसल्स या ग्लैंड को मैसेज पहुंचाया कि जो है वो हाथ हटा दो, तो रिस्पॉन्स हुआ, फीडबैक हुआ। ये जो है साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। कोई भी चेंज आई, स्टिमुलस को पता चला, स्टिमुलस ने रिसेप्टर को भेजा, रिसेप्टर ने मॉड्यूलेटर के पास मैसेज भेजा, मॉड्यूलेटर ने इफेक्टर को बोला कि हाथ हटा दो, या मसल ग्लैंड को बोला कि हाथ हटा दो, या कोई भी चीज़ जहाँ पे, या पैर हटा दो, या अगर आप लोगों को पता चल जाए कि रास्ते में जो है वो कांटा पड़ा हुआ है तो उस चीज़ से हट जाओ, ठीक है, और रिस्पॉन्स आया। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के टाइप हैं, 2 टाइप हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये आप लोग बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं विथ टू डेवलप अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मतलब देखें 5 सेकंड्स के अंदर ही, उससे भी मतलब जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि हाथ हटा दें। मतलब अगर हमारा किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ पड़ता है तो उसी वक्त हमें, अगर गर्म चीज़ है तो हम हाथ हटा देते हैं, ठीक है। तो हाथ हटाया, हमें कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे, कुछ मतलब इतना टाइम नहीं लगा, कुछ मिनट्स भी नहीं लगे, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे, जल्दी ही काम हो गया। तो ये बहुत रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं रैपिड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, मतलब इसमें काम जो है वो स्लो हो रहा होता है, ठीक है। इट टेक्स बाय रिलीजिंग स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन्स बाय स्पेशल सेल्स और ग्लैंड। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो है ब्रेन हमारा एक स्पेसिफिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, हार्मोन, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन एक मॉलिक्यूल है जो कि स्पेशल सेल होते हैं, जो कि फाउंड होते हैं कहाँ पे, ग्लैंड्स में। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिलीज टू स्टिमुलेट और इनहिबिट अदर सेल्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो है मॉलिक्यूल्स रोकते हैं या बढ़ाते हैं, या रोकते हैं या बढ़ाते हैं किसी भी सेल और टिश्यू की, बॉडी के टिश्यू को,
ठीक है। द टारगेट सेल्स मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। टारगेट सेल्स जो है उनके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होना ही चाहिए, स्पेशली रिसीविंग मॉलिक्यूल्स फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब जिसके पास सिग्नल जा रहा है उसके पास जो है वो रिसीविंग मॉलिक्यूल होना ही चाहिए, ठीक है। दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हेल्पफुल इन लोअर एनिमल्स। ये जो है कोऑर्डिनेशन ये हेल्पफुल होती है लोअर एनिमल एज वेल एज प्लांट बिकॉज ऑफ देयर सिंपल बॉडी प्लान्स एंड स्मॉल साइज। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो लोअर एनिमल्स के लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो शॉर्टर होती है, स्मॉल साइज होते हैं और इनकी सिंपल बॉडी होती है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एक एडवांस टाइप है और कोऑर्डिनेशन की एग्जिबिट बाय मोस्ट ऑफ एनिमल्स, जो कि सारे एनिमल्स के पास होती है, विच इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशली डिज़ाइन सेल न्यूरॉन्स, जो कि मतलब कंट्रोल होती है किस चीज़ की वजह से, जिसको कंट्रोल मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो सेल होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के सेल होते हैं हार्मोन्स। ये आप लोग बात याद रख लीजिएगा। द न्यूरॉन्स अपॉन स्टिमुलेट जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। सिंस द सिग्नलिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक फॉर्म सो इट इज़ वेरी रैपिड। जो इनके सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, तो इस वजह से जो है वो इनकी इस वजह से जो है ये बहुत तेज़ काम करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो हैं वो थोड़ा मतलब स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उनके जो है स्पेसिफिक सिग्नल होता है, हार्मोन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक लाइट की स्पीड से जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब इनका जो है वो हम जो है कंपैरिजन करवा देते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ स्पेशली सीक्रेट सेल्स कॉल्ड हार्मोन्स। तो इनके पास जो है वो एक स्पेशली सीक्रेटेड सेल्स होते हैं जिनको हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। सिग्नल टाइप इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल। इनके जो सिग्नल टाइप है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, सिग्नल टाइप इज़ प्योरली केमिकल। तो इनका जो है सिग्नल टाइप वो केमिकल होता है, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन जो है वो केमिकल ही है। रैपिड इन एक्शन, स्लोअर इन एक्शन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो रैपिड जल्दी ही काम करता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन वो स्लो काम करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ये जो है वो एक थोड़े ही ऐसे में ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देते हैं। इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब इनको बहुत टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स देने में, ठीक है। ठीक है। अब एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एक एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो एक पुरानी टाइप है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। मेल मिलाप की, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने की। एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स। ये जो है वो रिलेट करती है एनिमल के साथ, हम भी एनिमल्स में ही शुमार होते हैं, ठीक है। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो रिलेट करती है ऑल ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। इन्वॉल्व्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हार्मोन को कहा जाता है, मतलब ये इनके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्मोन है और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मैसेज पहुंचाता है जल्द से जल्द, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।